मित्रों, चलिए आज सुनते हैं गणेश जी की बहुत ही प्यारी कहानी जिसका शीर्षक है गणेश जी और तीन बुढ़िया। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात गणेश जी की पूजा करती थी और नित्य ही लोगों की सहायता करती थी। बुढ़िया की दो पड़ोसन भी थी जो उसी की उम्र की थी। वह दोनों भी रोज गणेश जी की पूजा आराधना करती थी। बुढ़िया का परिवार सुखी संपन्न था। उसके दो बेटे और दो बहू थे जो कि बुढ़िया का आदर सम्मान करते थे। बुढ़िया की एक ही अंतिम इच्छा थी। वह मरने से पहले श्री गणेश जी के दर्शन करना चाहती थी। इसलिए वह प्रतिदिन मंदिर जाकर उनसे हमेशा यही वरदान मांगती थी कि है प्रभु, मुझे मरने से पहले अपने दर्शन जरूर दीजिएगा। एक दिन ऐसे ही बुढ़िया मंदिर जाती है और श्री गणेश जी के सामने रोकर कहती है कि हे प्रभुआ, मेरा समय पूरा हो गया है, मुझे अपने दर्शन दीजिए और इस दुनिया से ले चलिए। ठीक उसी समय एक साधु वहां आता है और बुढ़िया की यह बात सुनता है। तब वह साधु बुढ़िया से कहता है कि हे माता, मोक्ष ऐसे ही नहीं मिलता, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ऐसा करो, तुम श्री विनायक जी के सभी प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कर आओ, हो सकता है तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाए। बुढ़िया सोचती है कि यह साधु सही कह रहे हैं, मुझे सभी मंदिरों के दर्शन जरूर करने चाहिए। हो सकता है इसी तरह मुझे श्री गणेश जी अपने दर्शन दे दे। बुढ़िया घर आकर के अपने बेटे बहू को यह बात बताती है और अपनी इच्छा जाहिर करती है कि मुझे तीर्थ यात्रा पर भेज दो। बेटे बहू ना चाहते हुए भी अपनी माँ की यह इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया अकेले ही जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह बात बुढ़िया की सहेलियों को पता चलती है कि बुढ़िया तीर्थ यात्रा पर जा रही है। तब दोनों सहेलियां भी बुढ़िया के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब तीनों तीर्थ यात्रा के लिए निकलती हैं। बुढ़िया अपने परिवार से ऐसे गले मिलती है जैसे कि वह अपनी अंतिम यात्रा पर जा रही हो, जैसे वह अब कभी लौट कर नहीं आएगी। तीनों बुढ़िया जगह जगह प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिरों में पहुंचकर श्री गणेश जी के दर्शन करती हैं। दर्शन करते करते एक दिन शाम को खूब तेज से बारिश होने लगती है, जिसके कारण तीनों बुढ़िया एक धर्मशाला में आकर के रुक जाती है। तीनों बुढ़िया आपस में बात करती हैं कि इस समय यही रुकना उचित होगा क्योंकि बारिश के कारण ठंड बहुत बढ़ गई है। आपस में बात करके तीनों बुढ़िया कंबल निकाल करके धर्मशाला में ही सो जाती हैं। कुछ देर बाद एक भिखारी वहां आता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। वह भिखारी जोर से कहता है, अरे मैं बहुत भूखा हूं और मुझे ठंड भी लग रही है, कोई मुझे कंबल दे दो और थोड़ा सा खाना भी खिला दो, उस पर भगवान की बहुत कृपा होगी। बुढ़िया की दोनों पड़ोसन जब यह सुनती हैं कि वह भिखारी कंबल मांग रहा है तो वह दोनों सोचती हैं कि इतनी ठंड में मेरे पास तो यह एक ही कंबल है, अगर मैं यह कंबल उस भिखारी को दे दूंगी तो हम क्या ओढ़ेंगे। यह सोचकर दोनों पड़ोसन सोने का नाटक करती हैं। जब बुढ़िया भिखारी की आवाज सुनती है तो वह सोचती है कि बेचारा भिखारी कंबल के बिना ठंड में कहीं मर ना जाए। तब वह उठ कर के जाती है और भिखारी को अंदर बुला कर के उसे अपना कंबल देती है और जो कुछ थोड़ा बहुत खाना बुढ़िया के पास होता है वह उसे भी उस भिखारी को खिला देती है। वह भिखारी और कोई नहीं स्वयं श्री गणेश जी होते हैं। गणेश जी भिखारी बनकर बुढ़िया और उसकी पड़ोसन की परीक्षा ले रहे होते हैं।
जैसे ही बुढ़िया भिखारी को खाना देती है, भिखारी गणेश जी के रूप में अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। यह देखकर बुढ़िया आश्चर्यचकित हो जाती है और दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे शीश झुकाती है और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। बुढ़िया भगवान श्री गणेश जी से कहती है, हे प्रभु, आपके दर्शन हो गए, अब मुझे अपने साथ ही ले चलिए, मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई है। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से इतने प्रसन्न होते हैं कि उसको मोक्ष प्रदान करने का आशीर्वाद देते हैं और थोड़ी ही देर में बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और श्री गणेश जी के अंदर समा जाते हैं। इस प्रकार बुढ़िया की सच्ची भक्ति से बुढ़िया को मोक्ष प्राप्त होता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भक्ति के साथ साथ दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, वह भी एक प्रकार की भक्ति ही है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री गणेशाय नमः।